हाँ जी, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्पेशल फीचर्स ऑफ हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सबको पता है जो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने ग्रुप 1 भी पढ़ लिया, ग्रुप 2 भी पढ़ लिया। वो क्या बनाते बेटा, हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स कब बनाएंगे, जब हम एक्शन विद हाइड्रोजन देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जो अल्कली मेटल है वो जब रिएक्ट करते हैं ड्राई हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल, यदि हम अल्कली मेटल में लिथियम की रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या बना लेता है, लिथियम हाइड्राइड। सोडियम की करवाएं तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये तुमने पढ़ा हुआ है सब पीछे। उसके बाद ये कह रहा है कि इसी सेम प्रोसेस से हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के भी हाइड्राइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग मेटल विद हाइड्रोजन। आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम मेटल लो, उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ईथर लिया है तो आपको लेना है, और ये आपका हाइड्राइड बन जाएगा MgH2 टाइप। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रुप में जो आप हाइड्राइड बनाओगे वो है आपके MH टाइप, और जो सेकंड ग्रुप में है वो है MH2 टाइप। ठीक है, ये सब इनके ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम इनकी वैलेंसी को सेट कर रहे हैं बेटा। ये बात समझ में आ गई सबको। आप लोग यदि बुक है ना आपके पास तो आप बुक को ओपन करके रखो बेटा। ठीक है, कई बार स्क्रीन शेयर नहीं होती है तो आप लोगों को बुक में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हो, इनमें कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं। ठीक है ना, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, कल बताया था मैंने कि तुम बेरिलियम का हैलाइड ले लो, तो हम लेते हैं यहाँ पे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, और उसकी जब हम लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमें क्या मिल जाता है, बेरिलियम हाइड्राइड, और साथ में क्या मिलेगा, LiCl। ठीक है, वैसे हमने ये बोला था कि बेरिलियम जो है वो हाइड्राइड नहीं बनाता, ये आपका लेबोरेटरी मेथड है बेरिलियम के हाइड्राइड को बनाने का। दूसरा मेथड एक और बताया था कि आप BeCl2 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दो। हाँ, ये डिस्कस की थी हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो भी आपको क्या मिला बेटा, बेरिलियम का हाइड्राइड, LiCl और AlCl3। ठीक है, समझ गए। अब ये कह रहा है नेक्स्ट कि बेरिलियम को तो हम लेबोरेटरी मेथड से प्रिपेयर करते हैं, यदि इसी ग्रुप के हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो वो भी बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, CaH2 बनाना है आपको। इसी तरह से बेरियम भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके BaH2 बनाता है। फिर कल हमने बता दिया था आपको, जो कैल्शियम हाइड्राइड है उसको हमने स्पेशल नाम दिया था, क्या नाम था, हाइड्रोलिथ। क्या बोला था इसको हमने, हाइड्रोलिथ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पीछे पड़ा हुआ है, आपने ये सब जो अभी तक पढ़ाया है ना, ये पीछे सब पढ़ा हुआ है तुमने। हाँ जी, देखो बेटा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में हमें मिलेंगे। आयनिक फॉर्म का मतलब क्या है, एक के ऊपर मेटल के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और हाइड्राइड के ऊपर आपका कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये आयनिक करेक्टर होता है हमारे पास हाइड्राइड का, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। बताया था ना मैंने कल आपको कि जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट 2 एलिमेंट होंगे वो तो कोवलेंट बनाते हैं, पर जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जाओगे तो वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब जो ये हाइड्राइड होते हैं बेटा अल्कली मेटल के, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं,
हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। समझ में आ गई सबको ये बात? तो इसकी रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? मान लो हम लिथियम हाइड्राइड ले, तो लिथियम हाइड्राइड कोई स्टेबल हाइड्राइड नहीं है, ये क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है अब हमारे पास जो लिथियम है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बनाता है बेटा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप टिक कर सकते हो। लिथियम जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाता है, उसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन AlCl3 के साथ करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन यदि आप AlCl3 के साथ करो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? तो हमें क्या मिलता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस 3 आपको LiCl मिल जाएंगे बाय प्रोडक्ट। समझ में आ गया? स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट रुको। देखो अब हुई? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिथियम हाइड्राइड जो है वो क्या करते हैं? AlCl3 के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन थी। उसके बाद यहाँ पे जो बेटा AlH4 है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, और वो एक आयनिक आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रही हूं मैं, AlH4 नेगेटिव यहाँ पे क्या है? टेट्राहेड्रली अरेंज रहता है। और देखो ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक क्यों बोला? लिथियम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गया? अब हम अभी तक बोल रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो रिड्यूस किसको करता है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ये उनको किस में चेंज कर देता है? अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई बेटा। समझ में आ गया? समझ में आ गई ये बात? हाँ जी। नेक्स्ट अब हमारे पास कि इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को यदि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जब आप लोगों को स्क्रीन शेयर ना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या रिएक्शन करी है? BeCl3 की हम रिएक्शन करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें क्या मिलते हैं? डाइबोरेन्स मिलते हैं, B2H6। ठीक है, समझ में आ गया? यदि हम, ये बोरोन की रिएक्शन है, बोरोन की रिएक्शन है, बोरोन का हैलाइड लिया और उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें डाइबोरेन्स मिल गए। दूसरी रिएक्शन जो दी हुई है बेटा वो है आपकी फोस्फोरस के साथ। तो PCl3 की रिएक्शन यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है? फोस्फीन गैस, PH3। ठीक है, ये इनकी स्पेशल फीचर्स हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बोनिल कंपाउंड को क्या कर देता है, रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, डाइबोरेन मिलते हैं हमें, जब आप क्या करते हो, बोरोन का हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और दूसरा आप क्या करते हो, फॉस्फोरस क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपको क्या मिलती है, फोस्फीन गैस। ठीक है, अब ये बात तो कर ली हमने लिथियम का हाइड्राइड है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसी तरह से जो सोडियम है बेटा, वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बनाएगा, सोडियम, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NaBH4 से। ठीक है, ये आपका क्या है, सोडियम मेटल का कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। ठीक है, अब इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं सोडियम हाइड्राइड की विद ट्राई मिथाइल बोरेट के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन आपको याद करनी है। उसके बाद क्या है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, ये भी आपका क्या है बेटा, इसका यूज हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जो रिएक्टिविटी होगी रिड्यूसिंग एजेंट की हाइड्राइड के, वो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते जाते हैं, तो ये जो रिड्यूसिंग नेचर की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको। बाकी बच्चों को क्या हो गया भाई, वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स देते, एक बच्चा बोलेगा यस मैम, बाकी सब ऐसे ही हैं, बस। ठीक है, कई तो ऐसे भी होंगे क्लास लगा के चले जाते होंगे अटेंडेंस के लिए, सुनने की भी क्या जरूरत है। नेक्स्ट है बेटा, अब हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल जब हम लें, तो उसमें जो बेरिलियम का हाइड्राइड है वो तो कोवलेंट है, पर हम मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करें तो वो क्या होता है, पार्शली आयनिक होता है। और जो हमारे बाकी बच गए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, प्योरली आयनिक होते हैं, और उनके बीच में क्या होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होती है मेटल की। ठीक है, और हाइड्राइड की कैसा है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गए, प्योरली आयनिक होते हैं। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाता है ना बेटा, तो ये भी क्या होते जाएंगे, आपके प्योरली आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते रहेंगे। अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड हैं, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, और उनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। और जब आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको लिबरेट क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम MgH2 की रिएक्शन यदि वाटर के साथ करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH2, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया। अब क्या है बेटा, बेरिलियम हाइड्राइड और जो मैग्नीशियम हाइड्राइड हैं, वो क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने कल डिस्कस की थी। तो मान लो हम बेरिलियम हाइड्राइड को यदि रिप्रेजेंट करें तो हम करते हैं BeH2 के साथ, पर यदि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इन सॉलिड स्टेट, तो इसके साथ हम लगा देंगे बाहर N। ठीक है, और इनकी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे जो बेरिलियम होता है वो बॉन्डेड होता है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, और हाइड्रोजन जो होता है वो क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, बेरिलियम के साथ। तो यहाँ पे जो 2 बॉन्ड बनते हैं बिटवीन बेरिलियम एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम, इनकी वजह से इनकी जो बॉन्डिंग होगी उसको हम एक अलग नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, और इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। समझ में आ गया सबको। तो ये बेटा हमारे पास क्या थी, जो आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड्स हैं
उनके कुछ स्पेशल फीचर्स थे। तो उसमें हमने मेनली क्या देखा कि हाइड्राइड्स तो बनाते ही हैं ये, साथ में यदि आपको बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। जो कैल्शियम का हाइड्राइड होता है उसको हम हाइड्रोलिस बोलते हैं। अब जो ये हाइड्राइड होते हैं ये क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। फिर हमने बात की कि यदि हम लिथियम का कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड देखें और सोडियम का कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड देखें तो उनकी फॉर्मेशन के लिए आपको क्या है, लिथियम हाइड्राइड के लिए तो AlCl3 के साथ रिएक्शन करनी है और सोडियम हाइड्राइड के लिए आपको किस क्या लेना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ लेना है हमें ट्राई मिथाइल बोरेट। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इनकी क्या होती है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग एजेंट की वो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो वो इंक्रीज होती जाती है। अब फिर हमने बात कर ली कि जो मैग्नीशियम है वो भी क्या होता है आपका हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो यहाँ पे जो बेरिलियम हाइड्राइड है और जो मैग्नीशियम हाइड्राइड होते हैं वो पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं, उनके बेसिस पे हम उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कि क्या होती है 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर टाइप की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। समझ में आ गया सबको? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है बेटा सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। क्या होते हैं, जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो सॉल्वेशन की और कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी शो करते हैं। सॉल्वेशन का मतलब तो बेटा यहाँ पे क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कौन सॉल्युबल होता है कौन इनसॉल्युबल होता है। सॉल्वेशन से तो ये मतलब हो गया। कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी से क्या मतलब है कि जो अल्कली मेटल हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो क्या करते हैं बेटा, साइक्लिक पोली ईथर्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, साइक्लिक पोली ईथर्स जो होते हैं वो साइक्लिक, हम नाम ही इसके हो रहा है कि साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वहां पे जो मेटल होगी वो इनके सेंटर में इस तरह से एम्बेडेड होती है कि इनकी स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। देखो यदि तुमने कभी पढ़ा हो कि तुमने क्लोरोफिल की यदि स्ट्रक्चर सुनी हो तो उसमें हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल में जो मेटल होती है सेंटर मेटल एटम वो मैग्नीशियम होती है। तो वो मैग्नीशियम क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उसकी स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया? ये मैंने अभी जर्नल बताया, मैंने तुम्हें अभी स्ट्रक्चर नहीं बताई है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी से और सोल्वेशन से क्या मतलब है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो हमारे पास सोल्वेशन इफेक्ट हम देखेंगे पहले। तो सोल्वेशन इफेक्ट के लिए क्या है बेटा हमारे पास यदि हम किन्हीं भी सिंपल साल्ट की बात करें तो बेटा सॉल्ट, यदि आप लोग कोई भी सॉल्ट आपको बोलते कि सॉल्ट ले लो और उसको हम बोलते पहले आप वाटर में डिजोल्व करके देखो, तो कुछ सॉल्ट तो होते हैं कि जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ होते हैं बेटा जो डिजोल्व नहीं होते। पर ऑलमोस्ट जो सिंपल सॉल्ट जो होती है हमारी वो क्या हो जाती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। अब जो हमारे पास सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो गई, डिजोल्व होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, आयन प्रोड्यूस करेंगी। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो क्या कंडक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। अब हमारे पास हम यदि लिथियम आयन की बात करें तो लिथियम आयन जो है वो एक स्मॉल साइज आयन होता है। हमने एक्सपेक्ट ये किया कि यदि हम लिथियम का सॉल्ट ले लें और उसको हम वाटर में डिजोल्व करें तो लिथियम क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से इजीली मूव करेगा और ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यही बोलेंगे ना? अरे बाकी बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो ठीक है, सुन लो तुम लोग। उसके बाद क्या है बेटा, हमने क्या बोला कि लिथियम आयन यदि हम लें तो वो हमारा स्मॉल साइज आयन होता है। लिथियम सॉल्ट यदि ले लें और उसको हम वाटर में डिसोल्व करें तो वो डिसोशिएट होगा आयंस की फॉर्म में।
तो जो आयन होगा लिथियम का वो स्मॉल साइज होने की वजह से ज्यादा मोबिलिटी शो करेगा और वो ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, स्मॉल साइज जो है वो माइग्रेशन इजीली करते हैं लार्ज आयन की कंपैरिजन में और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास एनोमलस बिहेवियर होगा, ये एनोमली होगी यहाँ पे, कि हम बोल तो ये रहे हैं कि लिथियम आपका स्मॉल साइज कैटायन है, पर वो क्या है, उसकी आयनिक मोबिलिटी जो होती है, यदि हम उनका ट्रेंड देखें तो आप लोगों की बुक में जो ट्रेंड दिया हुआ है वो आयनिक मोबिलिटी का दिया हुआ है, तो उसमें जो आपका सीजियम है उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है और लिथियम की सबसे कम है बेटा। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो आपका स्मॉल साइज कैटायन है यहाँ पे लिथियम, वो क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रेटेड होता है। क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रेटेड होता है। अब एक तो बात होती है हाइड्रेटेड होना, दूसरी बात होती है हाइड्रेशन नंबर। हाइड्रेशन नंबर का मतलब क्या है कि उसको कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं, ठीक है, सराउंड किए हुए हैं। दूसरी बात आ जाती है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके जितने वाटर मॉलिक्यूल आपके अटैच हो गए, आपको हाइड्रेशन नंबर पता चल गया, तो आपको कितनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए कि आप इन वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर सको, डिसोशिएट कर सको। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे लिथियम आयन के साथ, और लिथियम आयन के साथ बॉन्डिंग के बाद ये इसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद क्या है बेटा, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो अट्रैक्ट होते हैं मेटल आयन से। सोलवेंट मॉलिक्यूल कौन है, सोलवेंट है यहाँ पे वाटर। वाटर एक अच्छा सोलवेंट है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मेटल आयन को और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसको देखो। तो इसको हम बोलते हैं, एक शेल सी बन जाती है। जब अब आप फर्स्ट बात जब करते हो कि solvent molecule are attracted by metal ion and get bound to it forming a complex, उस टाइम हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी सोल्वेशन सेल बना लेता है। प्राइमरी सोल्वेशन सेल क्या होती है, यहाँ पे सोलवेंट मोलिक्यूल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हो जाते हैं मेटल आयन के साथ। समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो हो गए, तो यहाँ पे ये क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। 4 वाटर मोलिक्यूल लिथियम आयन को क्या किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, देखो बेटा हमने पहले ये बोला कि लिथियम जो है वो स्मॉल साइज कैटायन है। यदि हम लिथियम का कोई सॉल्ट ले लें और उसको हम वाटर में डिसोल्व करें तो लिथियम डिसोशिएट हो जाएगा सॉल्ट इसका, तो आपका लिथियम आयन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिथियम आयन अब स्मॉल साइज होता है, तो हमने इन जनरल ये पढ़ा है कि जो स्मॉल साइज होता है कैटायन का वो इजीली माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट करने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेगा, ज्यादा अमाउंट में कंडक्ट कर लेगा। पर यहाँ पे जब हमने ट्रेंड देखा आयनिक मोबिलिटी का, तो वहां पे एक एनोमली आई कि यहाँ पे लिथियम का आयनिक मोबिलिटी सबसे कम है और सीजियम की सबसे ज्यादा है। अब इसके पीछे रीजन होता है हमारा सोल्वेशन। सोल्वेशन रीजन के लिए हमारे पास दो टाइप की शेल बनती हैं। दो टाइप की सेल में हमने जब प्राइमरी सेल की बात की तो वहां पे क्या होता है, सोलवेंट मोलिक्यूल जो होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं बाय मेटल आयन। मेटल आयन यहाँ पे कौन है, लिथियम है, और वो क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोल्वेशन सेल। ठीक है, प्राइमरी सोल्वेशन सेल में सोलवेंट मोलिक्यूल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट होते हैं मेटल आयन के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पे लिथियम आयन की बात करो तो जो प्राइमरी सोल्वेशन सेल है उसके पास क्या है, 4 टेट्राहेली अरेंज्ड वाटर मॉलिक्यूल है अराउंड लिथियम आयन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, लिथियम के जब इसने वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयन बोलेंगे। और इसको हम यदि रिप्रेजेंट करें बेटा तो हम करेंगे LiH2O4 और ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, LiH2O4 और इसके ऊपर आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और ये एक सिंगल एंटाइटी की फॉर्म में है, ये एक सिंगल एंटाइटी है, इसको आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल एंटाइटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का सेंट्रल मेटल एटम के साथ,
वो मेटल टू मेटल वेरी करता है बेटा। अब यहाँ पे तो लिथियम को तो कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए हुए हैं, 4। यदि हम इनसे आगे चलना शुरू करें, रुबिडियम और सीजियम ले, तो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे और वो जो शेल बनाएंगे, वो उनमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 6। तो 6 कोऑर्डिनेटेड सेल बनती हैं, किसमें, रुबिडियम में और सीजियम में। सोडियम और पोटेशियम में इसी तरह से 4 कोऑर्डिनेटेड प्राइमरी सेल बनती हैं। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? जिस बच्चे ने पूछा था दोबारा से बता दो मैम, उसको समझ में आ गया? हाँ जी। अब क्या है बेटा, अब ये जो प्राइमरी सॉल्वेशन सेल बनी है, इसको छोड़ के एक एडिशनल लेयर भी बनती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की अराउंड द प्राइमरी सेल। इस प्राइमरी सेल से ऊपर एक और सेल बनती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल। ठीक है। अब ये सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल जो होती है, ये हमारे पास अपीयर तो हो जाती है, पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द आयन के। हमारे पास जितना साइज हम देखेंगे, अब टॉप टू बॉटम हम यदि मूव करते हैं, यदि हम लिथियम की बात करें तो लिथियम आपका कैसा है, स्मॉल साइज का आयन है। स्मॉल साइज का आयन है बेटा, तो वो आप हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको स्मॉल साइज का आयन दिया हुआ है और उसको आप बोल रहे हो कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो स्मॉल साइज का आयन जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रेटेड होगा एज कंपेयर टू बड़े साइज के। अब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम की यदि हम बात करें तो वो लार्ज साइज का आयन है, उसको जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इतना अच्छे से क्या नहीं किए होते, घेरे नहीं हुए होते। तो आप क्या बोलोगे, जो स्मॉल साइज के आयन होते हैं वो ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। समझ में आ गया? और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो ये जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है, तो वो क्या हो रही है, या फिर हाइड्रेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे किसका, मेटल एटम का। समझ में आ गया? तो आप मुझे ये बात बताओ कि लिथियम टू सीजियम जब हम जा रहे हैं, तो स्मॉल साइज कैटायन जो है वो लिथियम है। लिथियम आपका ज्यादा हाइड्रेटेड रहता है, और जो सीजियम है वो आपका कम हाइड्रेटेड रहता है। इस रीजन की वजह से जो आयनिक मोबिलिटी जो होती है, अब हाइड्रेशन रेडियाई बोलेंगे हम यहाँ पे। अब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, हाइड्रेशन नंबर भी डिक्रीज हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ओवरऑल आपकी हाइड्रेटेड रेडियाई भी डिक्रीज हो गई। और हाइड्रेटेड रेडियाई यदि डिक्रीज हो जाती है, तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? तो हमने जो शुरू में बात की थी कि आयनिक मोबिलिटी जो होती है सीजियम की वो मैक्सिमम है, और जो लिथियम की है वो मिनिमम है। मिनिमम क्यों है, क्योंकि लिथियम आपका ज्यादा हाइड्रेटेड है एज कंपेयर टू सीजियम के। समझ में आ गई ये बात? तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडियाई डिक्रीज होती है और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है। इसकी वजह से जो लिथियम पॉजिटिव है वो मैक्सिमम हाइड्रेटेड है। मैक्सिमम हाइड्रेटेड है तो वो मूव करेगा स्लो, और जो सीजियम आयन है वो लिस्ट हाइड्रेटेड है तो वो मूव करेगा फास्ट। तो हमारा आयनिक मोबिलिटी का ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि सीजियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है और लिथियम की सबसे कम है। समझ में आ गया? यही सेम ट्रेंड चलेगा बेटा जब आप एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करोगे। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं, जब हम टॉप टू और सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है ना। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है तो साइज जिसका मैंने क्या कहा था, छोटा होगा, वो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनकी स्मॉल साइज होने की वजह से वो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रेटेड मिलेंगे हमें एज कंपेयर टू किसके, अल्कली मेटल के। समझ में आ गया? लेफ्ट टू राइट आपकी हाइड्रेशन एक्सटेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज कम ही होता जा रहा है। और जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में यदि ऐसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे हम अभी फर्स्ट की पढ़ के आए हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सॉरी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इसी तरह से इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया?
हाँ जी, तो अब आगे करवाऊं? 2 टॉपिक और बच गए हैं, तो वो छोटे-छोटे, एक तो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी और दूसरा इसका बायोलॉजिकल रोल। इवनिंग में क्लास ले लूं आज आप लोगों की एक? ठीक है, मैं आपको क्लास लेने से आधा घंटा पहले बता दूंगी।